बोलते बहुत हैं, अरे मैंने तो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लिया, अब तो साला देखना, ऐसा अंगार मचा दूंगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। और रखो जीतने का भरोसा, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज का वीडियो है खास सभी क्लास 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं या करने वाले हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं असमंजस की इस दौड़ में अब वो वक्त आ गया है जब आप थोड़ी सी प्लानिंग करके आगे बढ़ें, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली प्लानिंग के साथ ही सफलता आपको मिलेगी। ये जो 3 महीने हैं बहुत क्रूशियल हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आज का ये वीडियो श्योर सक्सेस स्ट्रैटेजी है। इन 3 मंथ्स में कैसे सिलेबस को मैक्सिमम कवर करना है और किस तरह से प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ बेसिक से स्टेप्स बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में, जहां आप समझ पाएंगे कि ये स्टेप्स को कंसिस्टेंटली बार बार लगातार फॉलो करके आप कैसे 3 महीने में ही पूरा श्योर शॉर्ट सिलेबस कंप्लीट भी कर पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे, पास पेपर सॉल्व भी कर पाएंगे और अपना काम फिट, मामला हिट और आंसर्स सुपर हिट हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, श्योर सक्सेस का ये जो प्लान है अगले 3 महीनों में आपको काबिल बनाने के लिए है। अगर आपने तैयारियां ऑलरेडी की हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं की है तो फिर ये प्लान आप ही के लिए है। और कहीं ना कहीं अगर आप स्लो हैं, स्टेडी हैं, आप सोच रहे हैं अब भी, तो ज्यादा सोचिए मत, इस प्लान को फॉलो कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने साल दर साल ऐसी ही स्ट्रैटेजीज बना करके सक्सेस को हासिल किया है। आप ही के लिए ये 3 महीनों का प्लान आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। जरूर इसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए, लिख करके समझिए और फिर लग जाइए इस काम के पीछे, क्योंकि आप जब एक एक छोटे छोटे टारगेट के पीछे लगेंगे तब जाकर के सीरियसली और मैच्योर तरीके से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है। हर चीज आपके लिए मुमकिन है अगर आप ठान लें कि हाँ मुझे करके दिखाना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों अगले 3 महीनों की, आते जाते कई त्योहारों के बीच हमारा कई साल का समय जो है वो बीत गया है, लेकिन अब हमें सीरियस होकर के दिल पे लेकर के मस्त मजे से पढ़ाई जो है वो अगले 3 महीने में करनी है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करूंगा इस कोट के साथ, दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत ही फेमस कोट है, पॉपुलर कोट है, और इस कोट को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 3 महीने की ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें भी मेहनत लगने वाली है। यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की उम्मीद से यहां पर आए हैं तो वीडियो को बंद करके चले जाइएगा, लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजी बनाने आए हैं, अगर प्लानिंग करने आए हैं, अगर सफलता मेहनत से हासिल करने आए हैं, अपना नाम अर्जित करने आए हैं सक्सेस के उन पायदानों पर जहां पर लोगों को आप देखते हैं, तो आप जरूर मेहनत करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से जो कि आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है बेस्ट टाइम टू स्टडी। आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों आज कल में ही, 1-2 दिनों में ही, दैट आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय कौन सा है, बेस्ट टाइम टू स्टडी कौन सा है आपके लिए, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको चुनना है। कई लोग सुबह जल्दी उठ करके पढ़ पाते हैं, कई लोग रात को अच्छे से पढ़ पाते हैं, कई लोग दोपहर में पढ़ लेते हैं। सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, तो कभी दूसरे से तुलना मत कीजिए, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आपका बेस्ट रूटीन क्या है, आपके लिए बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम पीरियड क्या है, वो आपको फिक्स करना है। ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अपने अंदर वो आग लगाइए और अपने आप से पूछिए कि यार पढ़ना है ना तो दिल पे लेके पढ़ूंगा, कोई काम करना है ना तो दिल पे लेके करूंगा, यार लोड लेकर नहीं करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और वो टाइम पे कोई उसके बीच में नहीं आएगा। यार यही एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे। जी हाँ, सबसे सिंपल सी बात है, आपको आज ही सोच लेना है कि आपका बेस्ट टाइम टू स्टडी क्या है। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज फाइंड आउट एट विच टाइम ऑफ द डे यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। आपको क्या लगता है कौन सा समय है जैसा आपको पढ़ना चाहिए जब आप ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। कई लोग ये कहेंगे कि यार सुबह का टाइम बहुत बेस्ट है,
आप सुबह उठ करके पढ़िए, मैं भी पर्सनली यही मानता हूं। लेकिन अगर आपको नहीं जमता है मत कीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार सुबह तो उठा ही नहीं जाता, सुबह उठता भी हो तो कॉलेज जाने की घाई होती है या क्लासेस जाना होता है, तो ये मगजमारी छोड़ दीजिए। आपके लिए जो प्रोडक्टिव टाइम है, आपके लिए जो बेस्ट टाइम है, वो फाइंड आउट कीजिए आपके रूटीन में से कि ये टाइम पे मैं वेला बैठा रहता हूँ, ये टाइम पे पढ़ लिया तो काम फिट, मामला हिट हो जाएगा। जी हाँ, यस, डोंट गो विद द यूजुअल नॉर्म्स दैट द अर्ली राइजर्स आर टॉपर्स और व्हाटएवर। ऐसी बातें आपके सामने लोग कहेंगे कि यार सुबह उठने वाले बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, टॉप मार लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ऐसे कुछ स्टूडेंट जरूर हों, लेकिन आप सबके जैसे हों ये जरूरी नहीं है। तो आप अपना बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम ढूंढिए। इस पहली स्लाइड का मैसेज यही है, जस्ट फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तुम्हाला जर रात्री उशिराने अभ्यास करायला जमते तर ते करा। तुम्हाला जर सर्वात आधी उठून सबसे जल्दी उठ करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंफर्टेबल है, तो आप वो कीजिए। जो आपके लिए सूटेबल है वो टाइम फिक्स करो, सोचो मत ज्यादा। अब वो टाइम आ गया है कि आपको एक फिक्स टाइम पे बार बार लगातार रोज पढ़ना है। तुमने मतलब 10 बजे का टाइम डिसाइड किया ना सुबह का, तो 10 बजे बैठना ही है रोज, लगातार 3 महीने तक ये करना ही है। अगर तुमने रात के 10 बजे का टाइम चुना है ना, तो रात के 10 बजे से रोज बैठ करके पढ़ना ही है। ये एक स्ट्रैटेजी, ये एक फिक्स्ड टाइम जो है वो आपको डिसाइड कर लेना है और वैसे ही काम होगा। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, कभी 10 बजे बैठेंगे, कभी 4 बजे बैठेंगे, कभी दोपहर को 2 बजे, तो फिर भाई काम नहीं होने वाला। पहला आज का स्टेप एक बेस्ट स्ट्रैटेजी का ये है, फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव टाइम एंड फिक्स इट। त्या समयची व्हॅल्यू, त्या वस्तूची व्हॅल्यू तुम्हाला कळली पाहिजे। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम देन इट इज ऑल यूजलेस। पहले आज क्या करने का, टाइम डिसाइड करने का, और मेरे को कमेंट में लिख के बोलने का हाँ सर कर लिया, डोंट वरी। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला आसान सा जो पॉइंट है वो है स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ी चीज है ऐसा लगता है, लेकिन करने बैठेंगे तो बहुत आसान है। डिस्ट्रैक्शंस कौन से हैं पहले दिमाग में फिट कीजिए। ज्यादातर तो मोबाइल फोन ही है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। कुछ लोगों का टेलीविजन हो सकता है, कुछ लोगों का गेमिंग हो सकता है, कुछ लोगों का सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो सकता है, नेटवर्किंग साइट्स हो सकती हैं। तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ लोग फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, समय देते होंगे दोस्तों को, ये सारे छोटे बड़े डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। आप लिखिए उन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, आपको कौन सा डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी लिखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके दुश्मन एग्जैक्टली कौन है। आप बोलोगे नहीं सर ये भी तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन कब कौन सी चीज करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को अगर आप रिवॉर्ड्स की तरह यूज करेंगे ना, तो आप पढ़ाई भी कर पाएंगे और उन चीजों को समय भी दे पाएंगे। क्या? डिस्ट्रैक्शंस को रिवॉर्ड की तरह यूज करो, डिस्ट्रैक्शंस को रिवॉर्ड की तरह यूज करो, डिस्ट्रैक्शंस को रिवॉर्ड की तरह यूज करो। मतलब मैंने आज का टारगेट बनाया भाई इतना आंसर पढ़ना है, या इतने अकाउंट्स के सम सॉल्व करने, या इतनी मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो हुआ तो ही मैं डिस्ट्रैक्शन को यूज करूंगा। मतलब मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा या मोबाइल उठाऊंगा। अगर मेरा काम ही नहीं हो रहा है तो मैं बेकार का काम क्यों करूं? ये सोच आपको अपने अंदर लानी होगी दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन एक रिवॉर्ड होगा कि मेरा काम हो गया ना तो मैं ये करूं, तो मैं मोबाइल यूज करूं, तो मैं दोस्त के पास घूमने जाऊं, या मैं गेम खेलूं, या मैं फुटबॉल खेलने जाऊं, क्रिकेट खेलने जाऊं। तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपका रिवॉर्ड होना चाहिए कि यार मैंने सुबह ये पढ़ लिया, अब शाम को थोड़ी देर में खेल के आऊंगा। अगर आपने सुबह भी टाइम पास किया है, सुबह भी कोई पढ़ाई नहीं की, तो शाम को खेलना आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को रिवॉर्ड की तरह यूज करना शुरू कीजिए। उन्हें सिर्फ तभी आप अपनाएंगे जब आप अपने काम को सही ढंग से कर पाएंगे। याद रखिए ये बात। नाउ आफ्टर यू हैव फिगर्ड आउट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कौन से टाइम पे पढ़ना है, ये आपने फिगर आउट कर लिया, तो फिर उसके बाद यू हैव टू पुट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस अवे, ऑल द डिस्ट्रैक्शंस अवे। ये जो मोबाइल देखता हुआ बच्चा है ना, किताब बस यहाँ पर पड़ी हुई है और ये मोबाइल में पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गलती हम भी जाने अनजाने में करते हैं। खो जाते हैं, खो जाते हैं, खो जाते हैं, रील फिराते रहते हैं, फिराते रहते हैं, फिराते रहते हैं, ऐसे में माथा भी फिर जाता है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि आप उसे अपने कंट्रोल में रखें, ना कि वो आपको कंट्रोल में रखे। और इसके लिए बहुत सिंपल है, खुद के मन को मक्कम बनाओ।
इतना भक्कम बनाओ कि यार जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना स्ट्रांग होना ही मांगता है आदमी यार। डिस्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? रिवॉर्ड होना चाहिए। दिमाग में फिट कर लो और फिर आगे बढ़ो। इस 3 महीने की स्ट्रैटेजी में आपको हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल रख दो, यूज ही मत करो, मैं ये नहीं कहता कि टीवी मत देखो, ये मत नहीं कह रहा हूं कि फुटबॉल मत खेलो, सब करो, लेकिन तब जब आपका मेन काम हो गया। आपका मेन काम है इस समय पढ़ाई करना, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना। और वो करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ रिवॉर्ड की तरह यूज करना है। उन्हें अगर आप मेन स्ट्रीम में यूज कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा दोस्तों। यस, बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अंडरस्टैंड What is important? क्या अंडरस्टैंड करना है आपको? सबसे पहले जब आपने पढ़ाई शुरू कर दी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट्स आप हाथ में ले रहे हैं ना, हर सब्जेक्ट का लिस्ट बनाने का, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेटेज वाइज कौन से हैं ये आपको पहले पता लगाना है। पहला कदम है ये पढ़ाई चालू करने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जॉट डाउन कीजिए वेटेज वाइज। वेटेज वाइज कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के अंदर। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि यार अकाउंट्स के अंदर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के अंदर ये है, पॉलिटिकल साइंस में ये है, इकोनॉमिक्स में ये है, ओसीएम, एसपी, हर सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाओ कि उसमें वेटेज वाइज चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं से पढ़ाई की शुरुआत करो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेटेज वाइज look out for the most important chapters from each of your respective subjects and make a list of it। बहुत सिंपल है दोस्तों। यहां पर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जो है, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेलिस्ट के अंदर हमारे वीडियोस हैं। वीडियोस पुराने हो, पिछले साल के या नए हो, आपको दोनों ही काम आने वाले हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, जरा भी टेंशन नहीं लेने का। आपको मोस्ट टाइमली चैप्टर्स का वीडियोस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जरूर वो देखिए। हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू पास इन ओसीएम, हाउ टू पास इन एसपी, अकाउंट्स, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है। उन वीडियोस को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार कौन से चैप्टर मोस्ट आईएमपी है और वो पढ़ के कैसे हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी होगी और वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि पहले क्या काम करना है। पहले आपको मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स पे फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को हमें कवर करना है। तो आपका एक स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। एक फिक्स टाइम बनाओ। फिक्स टाइम 2 से 3 घंटे का होना चाहिए और वो 2 से 3 घंटे का फिक्स टाइम रख के, डिस्ट्रैक्शन को उसमें दूर रख के आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करनी है। अपना रात को सोने से पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि दूसरे दिन मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप उस दिन उठ के सब जमा करके फिर सोचेंगे आज अकाउंट्स करूं कि इको करूं कि उसी करूं, तो फिर आप उसमें भी टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप पहले ही सोने के टाइम पर, उठने के पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का है, एंड दैट इज व्हेन यू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, फॉलो द टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली। जो हमारी बाल भारती की महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है ना भाई, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो, जरा भी पटेली मत करो। आपके पास रेफरेंस बुक्स बहुत होंगी, डाइजेस्ट बहुत होंगी, बहुत सारी अलग अलग बुक होंगी, लेकिन मेरा सजेशन है सिंपल, टेक्स्ट बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का। हर चैप्टर के लिए पीछे जो एक्सरसाइज होती है उनको सॉल्व करने का, उनको सॉल्व करके ही आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी। महाराष्ट्र बोर्ड के 99% ऑफ पेपर्स जो है टेक्सचुअल कंटेंट पर ही बेस्ड होते हैं और इसीलिए टेक्स्ट बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का, बिंदास फॉलो करने का। नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोट्स अवेलेबल हैं। आपको करना कुछ नहीं है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर जाइए। 15,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, ऐसे ही लिखने का स्पेस के बिना, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, ये टाइप करके सर्च करो। 15,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में और ये ग्रुप में आप फाइल सेक्शन में जाओ और नीचे 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 स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, इतने रिसोर्सेस मिलेंगे ना आपको, इतने नोट्स मिलेंगे आपको, सारे एक्सरसाइज, अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स सब मिल जाएगा। खजाना है भाई इसके अंदर, बहुत है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ना। पब्लिक कमेंट में बोलती है कि सर मुझे ये वाला दे दो, नोट्स चैप्टर 2 का, नोट्स चैप्टर 3 का, सब कुछ है इस फाइल्स में। जाओ, ये चैनल की फाइल्स में जाओ। तुमको ऊपर चाहिए लेकिन वो मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अभी जिन बच्चों की एग्जाम चल रही है उनके नोट्स हम अभी डाल रहे हैं।
तो आपकी एग्जाम आने वाली है, तो तब तक के लिए आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, बस फाइल्स को स्क्रॉल करो, नीचे जाओ, वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको इतने सिंप्लीफाइड नोट्स मिलेंगे यहाँ पर कि आपको कोई और रेफरेंस बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपना काम चला पाएंगे वेरी इजीली। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन, ये हमारा ऐप है, इस ऐप के ऊपर भी आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास 12th के नोट्स सारे आपको हमारे ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हैं। स्काई एजुकेशन ऐप के फ्री नोट्स में जाइए आप, फ्री स्टडी मटेरियल में, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। क्लास जो है हमारे 12th के, आप फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको ढेर सारे नोट्स ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे। इस ऐप के ऊपर भी ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। और मेरी मानिए तो टेलीग्राम ग्रुप तो आपके लिए आसान सा सोल्यूशन है ही। बात करें दोस्तों एकदम सिंपल, तो वंस आप आईएमपी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स पे आइए और पास पेपर्स पे आइए। मैं एक वीडियो डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर है उसमें, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर है, बस वो डाउनलोड कीजिए और उनको अभी यूज मत कीजिए, उनको यूज कीजिए तब जब आपका अक्टूबर कंप्लीट हो जाए, नवंबर के मिड में आप आए और आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मेरे को एटलीस्ट पेपर अटेम्प्ट करने जितना तो कुछ आता है। एक पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आपको लगेगा कि यार मैं तो ठीक से नहीं दे पा रहा हूं, थोड़ा और तैयारी कीजिए, फिर दूसरा पेपर दीजिए। ऐसे आप हर सब्जेक्ट की तैयारियां कीजिए। पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने हैं, स्लोली स्टडीली दूसरे चैप्टर्स पे जंप करना है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो मजा आएगा आपको। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं यार, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हुए जब चलोगे ना और डेली करते रहोगे ना कि यार 5 से 8 का टाइम फिक्स है, वो टाइम पे अपने बीच में कोई नहीं आ सकता, खाली पढ़ाई खाली पढ़ाई खाली पढ़ाई, तो 5 से 8 खाली पढ़ाई रोज करो, बार बार करो, लगातार करो, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंज। आपको अपने आप चेंज दिखाई देगा और डेफिनेटली आप सफलता हासिल करेंगे। ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं ये आपके बेहद काम आएंगे, जी हाँ बेहद काम आएंगे। आपको इवैल्यूएट करने में मजा आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो तो दिख रहा है पेपर्स के अंदर, वो तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, एंड यू विल एंजॉय राइटिंग दोस पेपर्स वंस यू अंडरस्टैंड कि आपने जो पढ़ा था वो सारी चीजें यहाँ पर आ भी रही हैं। यस, बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं और प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जरूर डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कीजिएगा, वहां पर आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। तो क्या करना है इन 3 महीनों में? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिक्स्ड टाइम ऑफ स्टडी होना चाहिए। फिक्स्ड टाइम ऑफ स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है बॉस, फिक्स्ड टाइम ऑफ स्टडी। जब तक फिक्स नहीं करेगा टाइम तब तक कुछ नहीं होगा बेटा, बच्ची मामा याद रख, टाइम को पहले फिक्स कर। दूसरी चीज, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस, यूज देम एज रिवॉर्ड, उनको कम करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस को रिवॉर्ड की तरह यूज करो। आज मैंने 4 आंसर पढ़ा तो ही मोबाइल को हाथ लगाऊंगा, मजबूर हो जाएगा दिल, 4 आंसर पढ़ेगा, जाएगा ना मोबाइल उठाने तो मजा आएगा, ऐसा लगे अरे वाह कितने सारे नोटिफिकेशन। नहीं, जब आप घड़ी घड़ी बैठे हैं वो नोटिफिकेशन ही देख रहे हैं तो मजा नहीं ना आएगा, लेकिन आप 4 घंटे पढ़े और फिर मोबाइल उठाए तो नोटिफिकेशन पढ़ने में भी मजा आएगा और आप एंगेज हो पाओगे, वरना तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन किसी काम का ही नहीं है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन को रिवॉर्ड की तरह यूज करो और उसे लिमिट करो। याद रखो अगला स्टेप बहुत सिंपल है, कवर मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स फर्स्ट, देन फॉर सिंपल इजी वीडियो सॉल्यूशन चेक अवर प्लेलिस्ट। हमारी प्लेलिस्ट पे अगर जाओगे ना बॉस, प्लेलिस्ट पे अगर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। ऑलरेडी ओसीएम का पूरा सारे के सारे चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स के पूरे 10 चैप्टर्स हैं, नए वीडियोस भी आते रहेंगे, टेंशन लेने का नहीं। अभी टीवाई बीकॉम की एग्जाम चल रही है तो हम टीवाई के वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस आते रहेंगे। आप पुराने वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं, काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट है, सब कुछ सेम ही है, टेंशन लेने का नहीं, नए वीडियोस भी आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फॉर फ्री नोट्स फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। ये जो स्काई एजुकेशन ऑफिशियल है इसको जाके अब भी ज्वाइन कर लो, फ्री ग्रुप है, 15,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, फाइल सेक्शन में बहुत सारी फाइल्स है, बस स्क्रॉल करो, अपने काम की फाइल डाउनलोड कर लो, बस काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐप भी है स्काई एजुकेशन, इसको डाउनलोड कर लो। मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे, कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं क्वेरीज को सॉल्व करने में मदद करूंगा। दोस्तों अगर आपने इसे रिलीजियसली कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दिया और रोज किया, मैं क्या, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू डू दिस रोज, रेगुलरली, डेली करने का है बॉस।
जिंदगी में कंसिस्टेंसी से बड़ी चीज कोई नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप बोलोगे यार 4 दिन तो कर लिया, अभी ब्रेक ले लेता हूं, हाट ब्रेक नहीं, कुछ भी नहीं भाई। रोज करना है मेरे को एक ही टाइम पे पढ़ाई, और वो एक टाइम पे जब फिक्स्ड पढ़ाई होगी तब मजा आएगा। देखिए क्लासेस का टाइम अलग होता है, कॉलेज का टाइम अलग होता है। आप बोलोगे वहां भी तो 2 घंटा किया, यहाँ पे भी तो 3 घंटा किया। नहीं, तू अकेले बैठ के जब 4 बुक्स लेकर खुद बैठेगा और खुद पढ़ेगा, अपने आप को इवैल्यूएट करेगा ना, तब तू जीतेगा, याद रखना। दैट इज व्हाट इज ट्रू सक्सेस। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं जो बहुत मेरे दिल के करीब हैं। हम सोचते बड़ा है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? छोटी शुरुआत। याद रखिए, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। सपना बड़ा देखिए, 3 महीने में सब कर दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए कि आज 4 आंसर करना है, कल 2 आंसर करना है, आज 5 सम करने हैं, आज 2 एक्सरसाइज करनी है मैथ्स की। ऐसे छोटे टारगेट्स दीजिए और उनको पहले जीतिए। आप जंग जरूर जीत जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे बैटल्स को जीत रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली विन द वॉर। तो यही है मंत्र, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, हमेशा 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 टॉक लेस डू मोर, टॉक लेस डू मोर। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बहुत हैं, ऐसा पढ़ूंगा कि बात ही खत्म, सब कुछ पढ़ डालूंगा। बोलते बहुत हैं, करते साला कुछ नहीं। एक आंसर पूछे तो बोल नहीं पाते। तो टॉक लेस डू मोर, बोलो कम करके ज्यादा दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे काम से जब तुम जीतोगे तो तुम्हारा नाम बनेगा, याद रखना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो टॉक लेस डू मोर। यस, आपको करके दिखाना है अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने जो दूसरे डिस्ट्रैक्टर्स हैं उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना है अपने काम से। इसके अलावा हमेशा याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली सारे काम आसान हो जाएंगे। खुद को कभी डीमोटिवेट मत कीजिएगा, डीमोरलाइज मत कीजिएगा। हो सकता है इन 3 महीनों में 1 आध 2 दिन काम ना हो, 10 दिन काम ना हो, कुछ एक दिन डाउनफॉल आ जाए, लेकिन आप फिर से उठ सकते हैं। ये भरोसा अपने आप पे रखिए, क्योंकि आप ही उठेंगे, आप ही चलेंगे और आप ही दौड़ करके आगे भी निकलेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारी बातें समझ रहे होंगे। तो अंत बस इतना ही है कि सेट डेली टारगेट्स, रोज का टारगेट सेट करो और बस उन टारगेट्स को पूरा करते जाओ। काम फिट, मामला हिट, एग्जाम्स सुपर हिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे। अपना शेड्यूल फिक्स करना है, रोज करना है, काम बार बार लगातार करना है, और आप कंसिस्टेंसी से ही जीत हासिल करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी है राजगुरु जयश्री। हम लगातार ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।